किसे वोट देंगे और क्यों देंगे? राहुल गांधी को देंगे। मोदी जी तो परेशान कर दिए पूरा। मोदी सरकार कौन से पार्टी में है? अब हम वो आती पार्टी को तो नहीं जानते हैं। मोदी सरकार। पंजा छाप जहाँ है तहाँ थे। हम लोग अभी पढ़ लिख के भी तेरे कूली काम करने आते हैं। रोजगार कम हो रहा है? नहीं हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम से लड़वा रहा है, ये बंद होना चाहिए और ऐसे सब बजरंग दल को बैंड लगाना चाहिए। वोट देना हमारा अधिकार है। हम जब भी वोट देते हैं तो हमारे मन में ये जरूर ख्याल आता है कि जो भी सरकार आएगी वो महंगाई कम करेगी और साथ ही बेरोजगारी भी कम करेगी, हम युवाओं को नौकरी देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी हम वोट देते हैं, जो भी सरकार आती है वो हर बार महंगाई ज़रूर लेके आती है। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अगर आज कमाएंगे तो शाम में उनके घर पे चूल्हा जलेगा और उनके बच्चे खाना खाएंगे और उनके बच्चों का पेट भरेगा। तो सीधे तौर पे इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं वोट को लेकर और इस बार वो किसे वोट देंगे और साथ ही अगर वोट देते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं वोट देने से, क्या कहेंगे। वोट आ रहा है, किसे वोट देंगे और क्यों देंगे? राहुल गांधी को देंगे। मोदी जी तो परेशान कर दिए पूरा, है ना, इसलिए कि भ्रष्टाचार ज़्यादा लगा दिया है और परेशानी ज़्यादा बढ़ा दिया है। राहुल गांधी को देंगे ना, एक चांस दिया जाएगा इसको, है ना। पहले भी तो कांग्रेस को चांस दिया गया था, मगर वो टाइम ख़त्म हो गया। जो टाइम आया अब ये मोदी जी भी चलाया ना भाई 20 साल, अब एक अगला को भी चांस दिया जाए। लोग प्रेरित हो रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी को दिया जाए। हाँ, बहुत महंगाई बढ़ा दिया, बहुत महंगाई। आप किसको दीजिए? देना मकसद तो खैर जो अच्छा करे वही को सर्वप्रथम दिया जाएगा। आँख की नज़र में जो अच्छा करेगा उसी को दिया जाएगा। फिलहाल अभी मोदी जी हैं। पहले ये बताइए आप कि हम वोट क्यों देते हैं, वोट किस लिए देते हैं? वोट इसलिए देते हैं कि वो अच्छा करे। जो अच्छा क्या करे? अच्छा आदमी को नौकरी दे, ये काम करने के लिए रोजगार दे, मतलब आदमी को व्यवस्था दे, पब्लिक को व्यवस्था दे। क्या लगता है हमारे देश, हमारे राज्य में बेरोजगारी कम हो रही, रोजगार मिल रहा है? वो तो वैसे अभी तक कम नहीं हुई है, आँख के नज़र में अभी तक कम नहीं हुई है। जब भी बढ़ रही है तो बेरोजगारी ही बढ़ रही है, नौकरी वाली संभावना। आप क्या करते हैं? हम तो अभी कुछ नहीं करते हैं, लेबर ग्रेड में उतरे हुए हैं, बस वही, बस मैं इतना ही कहूँगा। दिन भर मेहनत करके जाते हैं, कम से कम 300-400 रुपये की ये कमाई होती होगी इस कड़ी धूप में, और कहीं ना कहीं अब बच्चों की जो शिक्षा है वो भी बहुत महंगी हो गई है। महंगी तो हो गई है। कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को फिर? पढ़ाते हैं जैसे इनकम के अनुसार, जैसे खेती बाड़ी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कुछ बहुत मजदूरी करते हैं, उसी से चलाते हैं। अब तो उतना महंगा स्कूल में हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, कहे कि हम लोग मजदूर ग्रेड का आदमी हैं। आय के अनुसार बच्चा को वैसे ही स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। उसके बाद में खर्चा नहीं हुआ तो बच्चा छुड़वा दिया जाता है। वो देख सकते हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं। अपनी सहयोगी से दरखास्त करूंगी कि ये तस्वीर देख सकते हैं, सभी के चेहरे में कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अगर ये जो भी सरकार अभी आएगी वो महंगाई कम करेगी, साथ ही जो इनके बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा भी देगी। और भी ऐसे लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, क्या कहेंगे, वोट किनको देंगे और क्यों देंगे? वोट हम लोग इसीलिए देते हैं कि हम लोग जो ये बेरोजगार अभी जो बढ़ा हुआ है वो कम होगा। हम लोग अभी पढ़ लिख के भी ये काम करने आते हैं, रेजा कूली काम करने आते हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि हमारा जो देश है बहुत पीछा हो रहा है, पढ़ लिख कर भी रेजा कुल्ली का काम कर रहे हैं? हाँ, पीछा तो हो रहा है, बहुत हो रहा है। किसे वजह मानते हैं इसके पीछे? तो सरकार ही है उसके वजह पीछे। तो फिर अब इस बार किसको लेकर आएंगे? आपका वोट किन्हें जाएगा? इस बार हम राहुल गांधी को ही देंगे। कहे कि भाजपा भी देखे बहुत काम किया और बहुत महंगाई भी बढ़ा दिया, एक बार इसी को भी देंगे बोल रहे हैं। हाँ, आप किनको देंगे चाचा वोट? वोट किसको देंगे? जो अच्छा वोट देते हैं तो वोट कहीं दे देंगे, तो वोट देना ही पड़ेगा ना। देना ही पड़ेगा। हाँ, देना ही पड़ेगा। कहाँ, गांव कहाँ है आपका? गांव बड़ा मेरा। बड़ा मेरा। हाँ, कहाँ है ये? लोहरदगा जिला। हाँ, वहाँ से यहाँ आते हैं हर दिन? हाँ, रोजगार मजदूरी करने। काम ही नहीं मिलता है गांव में, अभी तो नहीं मिलता है। तो इस बार आपका वोट किनको जाएगा? अब वोट अब कौन जीतेगा उसी को देना पड़ेगा। जो जीतेगा उन्हीं को दीजिएगा? आपका कोई विचार नहीं है कि हम इनको वोट देंगे उनको वोट देंगे? तो कौन जीतेगा उसी को देना पड़ेगा। राहुल गांधी। किसको दीजिएगा? किसको दीजिएगा? बच्चे हैं आपके घर पे? हाँ, तो पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। कितने क्लास में है? अभी कितने क्लास? इंटर अभी लिखा है अभी।
बहुत मुश्किल से आप एक रेजा है, मजदूर है, बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे होंगे। नौकरी लागबे नहीं करता है तो क्या करे। नौकरी नहीं लग रहा हाँ तो क्या बोलेंगे आप, बताइए कि क्या बोलिएगा आप। हाँ, अब देना ही पड़ेगा सोच समझ के। तो आप बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के अभी नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे ऐसे ही पढ़े हुए हैं, बेरोजगार है, तो क्या कहेंगे आप। खेती बाड़ी करते हैं और क्या करें। आप तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहेंगे ना कि मेरे बच्चे भी खेती बाड़ी करें और साथ ही वो जिस तरीके से आप रेजा का काम करे वो भी करे। तो आप क्या चाहते हैं, जो नौकरी दे, कुछ तो आपके मन में होगा ना कि आपको कम से कम नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपके बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए। कुछ नहीं तो किसको देना है। वो हम बताएंगे कि आप बताइएगा। आप किसको दीजिएगा चाचा। हम तो कांग्रेसी पार्टी हैं। क्यों दीजिएगा। जीतने के लिए देना ही देंगे। कुछ तो हुआ ना कि हाँ ये काम होगा उनके आने से, चाहे वो होगा। हम लोग का महंगाई की दिक्कत कर रहे हैं। महंगाई के तत्व पर भाई मोदी के सरकार में कितना महंगा जा रहा है। महंगाई के चलते अब हम लोग अभी ना थोड़ा दिन के बाद में बीजेपी सरकार, पहले तो कांग्रेस का ही राज था, हम लोग तो कांग्रेस ही पार्टी। तो ये जो बीजेपी दो बार जीत कर आई है, तो क्या लगता है कि बीजेपी की इस 10 वर्ष कार्यकाल में कितना मतलब कि संतुष्ट हो रहे हैं आप, या फिर क्या, क्यों नहीं पसंद आ रहा है अब आपको बीजेपी। एक बात तो सबको तो मौका देना चाहिए, बा सबको तो राज चलाना चाहिए। तो भाई में से भी तो किसी किसी को दिया जाता है अधिकार को, वो भी थोड़ा सा चला के देखे। तो देख सकते हैं हर लोगों ने अपना राय दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जो विचार है वो व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे। हम तो देंगे कांग्रेस पार्टी को, क्या कि कांग्रेस पार्टी ही कुछ कर सकती है देश के लिए, क्या कि भाजपा जिससे इसके लिए आई थी उसने किया नहीं। महंगाई बेरोजगारी तो इंतहा बढ़ गया है। आप बताइए चाची, आप वोट देते हैं। देते हैं। किनको दीजिएगा इस बार। जो अच्छा काम करेगा उसी को देंगे। तो पहले तो वोट देना होगा, फिर उसके बाद आपको काम नजर आएगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है, चाहे कौन खराब काम कर रहा है। वो तो दिख ही रहा है। जो अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है तो सामने। ये बताइए, आप वोट आप बोल रहे हैं कि वोट तो देते हैं, क्यों देते हैं वोट आप। रोजगार कम करने के लिए। रोजगार कम करने के लिए। रोजगार कम हो रहा है। नहीं हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो रहा है। हाँ, आप एक रेजा है, बहुत मेहनत से आप कहीं ना कहीं काफ़ी वज़न उठाकर कई बार ऊपर सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, फिर आपको उतरना पड़ता है, और कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम है ये एक महिला के लिए। और बच्चों को पालना पोसना, क्या कहेंगे इसके लिए, सरकार से क्या कहेंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए तो नहीं, जीतने पर तो सब कहता है कैसा करेंगे, लेकिन जीतने के बाद तो अपना काम निकाल लेता है। तो जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए देंगे। क्या कहेंगे चाचा आप। हमारा वोट दीजिएगा। हाँ, किसको दीजिएगा। हमारा तो मोदी सरकार है। हम उसका हम 1000 मोदी सरकार कौन से पार्टी में है। अब हम वो आती पार्टी को तो नहीं जानते हैं। कांग्रेस में है कि बीजेपी में है मोदी सरकार। पंजा छाप जहाँ है तहाँ थे। आप बोल रहे हैं पंजा छाप में देंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को देंगे। मोदी सरकार तो पंजा छाप में फूल में देंगे, 5-6 को में देंगे। हाँ, हम तो देंगे तो कमल छाप में देंगे। आप अभी बोले कि पंजा छाप में देंगे। अरे बाबा, तो अब हाथ है तो 5 को गिने नहीं जान लिए तो हम, हाँ, नहीं तो हम तो कमल फूल है। मोदी हमारा सब बाप है। हाँ, मोदी सरकार। हाँ, बैठा को खिला रहा है बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को। 1000 रुपया दे रहा है प्लस पैसा, चावल दे रहा है, दाल दे रहा है। राहर का दाल तो का देगा ना, कि चने का दाल दे रहा है। घर मिला है मोदी सरकार की तरफ से। अब बिल्डिंग दे दिया है। कितना रूम है। हमारा 12x12 का 4 गो रूम है। बाथरूम दिया है, उससे और प्लस का चाहिए। 4 गो रूम मिल गया आपको। हाँ, तो आप मोदी सरकार को हिलाएंगे। हाँ, 4 गो रूम तो 2 गो बाप बेटा में नहीं देगा 4 गो रूम। आप कांग्रेस के ही समर्थक। हम कांग्रेस के समर्थक हैं। भाजपा को नहीं आना चाहिए। नहीं आना। बजरंग दल को बैंड लगाना चाहिए। RSS और बजरंग दल को बैंड लगना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान का जो दलाली कर रहा है, देश को बांटने का काम कर रहा है, बंद होना चाहिए। मंदिर मस्जिद के नाम से लड़वा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और RSS और बजरंग दल को बैंड लगाना चाहिए। ये आतंकी संगठन है, इसे बैंड होना चाहिए। यही मांग है मेरा। मांग है आपका। तो क्या लगता है कांग्रेस आएगा तो ये सब करेगा, करना चाहिए। नहीं करेगा तो उसको भी हम लोग बाहर करेंगे, उसको भी सत्ता से बाहर करेंगे। फिर कौन आएगा सत्ता में, ना बीजेपी रहेगा ना कांग्रेस रहेगा। वो आएगा, अब सिद्दीन ओवैसी का पार्टी आएगा, AIM, उसको लाएंगे। बालिस्टर है वो, उनको लाएंगे। ये थे हमारे साथ रेजा और
कई मजदूर भी हैं जिन्होंने अपनी अपनी जो विचार है वो व्यक्त की। इनका कहना है कि मोदी आना चाहिए, वहीं किन्हीं का कहना है कि कांग्रेस में से राहुल गांधी आना चाहिए, क्योंकि इस बार महंगाई काफ़ी बढ़ गया है। राहुल गांधी को भी एक चांस देना चाहिए। उनके जो गरीबों के लिए राहुल गांधी भी क्या कुछ करते हैं वो देखने वाली बात होगी। हालांकि कहीं ना कहीं जो मजदूर है और जो कहीं जो ये जो रेजा है वो अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। ये हम और जनता तय करेगी कि आखिरकार कौन सी पार्टी आएगी, कौन से नेता इस बार देश में आएंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्रा, दैनिक पोस्ट, रांची।